नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल के विषय में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा था। आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, राइट। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है इसीलिए हम उसे लुईस एसिड या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही है, यानी जोड़े से इलेक्ट्रॉन, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसका बहुत ही सरल एग्जाम्पल आज हम लेते हैं H पॉजिटिव। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में प्रोटियम सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसकी खासियत है, हम इसको H लिखेंगे, H पॉजिटिव का पूरा आज पढ़ेंगे कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन एक ही है। न्यूट्रॉन तो इसके पास 0 होता है। पर अगर मान के चलिए कि हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया था, तो ऐसी स्थिति में क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.16 होती है, काफ़ी हाई होती है। अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.20 होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचकर ले ही जाता है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ले ही गया। कौन सा इलेक्ट्रॉन ले गया? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले गया। इसलिए क्लोरीन पर तो नेगेटिव चार्ज आ ही जाएगा, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। लेकिन ये हाइड्रोजन जो अभी H से हम इसको डिनोट कर रहे थे, जब इसका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन लेकर चला गया तो ये हो गया H पॉजिटिव। आप देखिए H पॉजिटिव का मतलब एक इकलौता इलेक्ट्रॉन था इसके पास, वो भी चला गया ले देकर। इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन बचा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, सभी प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये भी एक कारण है कि इसको हम H पॉजिटिव शो करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो अगर आप ऐसे समझते हैं कि क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है या इसका ले गया है और देने वाले पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो अगर आप उससे कंफर्टेबल है तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अगर आप ऐसे कनेक्ट करें कि अब इसके पास ले देकर एक ही प्रोटॉन बचा है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज बचा है, इसलिए H पॉजिटिव हो गया। चलिए, अब होता क्या है कि इसको तो इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो K शेल है उसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए, या जो इनिशियली हमारा 1s2 ऑर्बिटल होगा, जो s ऑर्बिटल होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। चलिए, तो यहाँ पर मैं H बना लेती हूँ। अब इसके पास आता है अमोनिया, NH3। अमोनिया की कहानी फिर से सुन लीजिए। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2 and 5। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से 1s2 2s2 2p3, ठीक है ना। तो ये जो p ऑर्बिटल है इसमें इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ही इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है। और उन तीनों इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए ये जो नाइट्रोजन होता है, ये अपने इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स में ऐसे दिखा देती हूँ। तो हाइड्रोजन यहाँ से आया एक, ये वाला हाइड्रोजन नहीं, कोई और हाइड्रोजन इसके पास आए अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और उन हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, राइट। चलिए, इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका p ऑर्बिटल है वो तो कंप्लीट हो गया। इसके p ऑर्बिटल में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अगर आप इसके टोटल वैलेंस शेल की बात करते हैं, आउटरमोस्ट ऑक्टेट की बात करते हैं, तो क्योंकि 6 यहाँ हो गए और 2 ये हो गए, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर आप ऐसे समझना चाहते हैं कि इसका ये K और L शेल था, L शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 6 7 8, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने से पूरी हो गई। तभी भी आपको समझ में आ गया। तो अल्टीमेटली ये जो s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको हम यहाँ ऐसे दिखा देते हैं। ये क्या कहलाए जाते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाए जाते हैं। इससे ये क्लियर होता है कि नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अपने ऑक्टेट को तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी भी उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो वो किसी को दे सकता है, ठीक है। अब ये जब NH3, टोटल इसको हम अमोनिया बोलते हैं ना NH3 को, जब NH3 हाइड्रोजन H पॉजिटिव के कांटेक्ट में आता है, तो ये हाइड्रोजन कहता है कि भैया मेरे साथ जो दुख भरी घटना इसके साथ हुई, इसने बताया कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर किया था, क्लोरीन तो लेकर चला गया,
तो नाइट्रोजन उसकी बात समझता है, नाइट्रोजन मतलब अमोनिया का नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बात समझता है और कहता है कि भैया मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इसको आप रख लीजिए, आप इसके साथ इसको यूज़ कर लीजिए, ठीक है। इसका मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। इसको पूरा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। ये तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड थे, ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड थे जहाँ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ, ये भी नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड था जब इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहा है, नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा इस H पॉजिटिव को दे रहा है, H को नहीं, H पॉजिटिव को दे रहा है, ठीक है। तो क्योंकि इस तरीके का जो बॉन्ड होता है उसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। इसको आप दिखाएंगे भी ऐसे, एरोहेड से दिखाएंगे, और एरोहेड किसकी तरफ रखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पर बॉन्ड दिखाएंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए बहुत बढ़िया। एक और चीज़ समझिए कि अब जब ये सब मिल जाएंगे तो ये कहलाया जाएगा NH4 पॉजिटिव, जिसको आप अमोनियम आयन भी कहते हैं, ठीक है ना, अमोनियम आयन। तो अल्टीमेटली पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ ये, और हमेशा याद रखिए कि क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इसलिए आप उसको लुईस एसिड भी कहते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दे रहा है ना, इसलिए ये कहलाया जाएगा लुईस बेस। क्लियर? तो लुईस बेस ने लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन दिया, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो NH3 आप याद रखेंगे, लुईस एसिड लुईस बेस है NH3, और ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। अब अगले लेक्चर में हम CH3 पॉजिटिव, वो भी एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, वो समझेंगे। लेकिन जैसे आपने यहाँ तो बहुत इजीली समझ लिया ना कि H पर H पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, CH3 पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, वो थोड़ा विस्तार से पहले मैं आपको समझाऊंगी, फिर उसको कनेक्ट करूंगी पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल से, ठीक है। पर एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का मिल गया है। हमेशा याद रखिए, कोई भी सिचुएशन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखा। जहाँ बेस गड़बड़ हुआ वहीं केमिस्ट्री हाथ से निकल जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, इनके बीच का डिफरेंस याद रखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद नहीं भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाउलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नापते हैं, बस बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जय हो, ऐसा काम ज़रूर कीजिए। नमस्कार।